गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। केटीसी पाठशाला ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें रेक्टेंगल, आयत। तो आयत का फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं, आयत में फार्मूला पढ़े हैं। और आइए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर किसी आयत का लंबाई और विकर्ण क्रमशः 12 मीटर और 15 मीटर है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, लंबाई। ये लंबाई दिया है 12 मीटर और इसका विकर्ण जो दिया है 15 मीटर दिया है। इस तरह से पहले एक आयत बना लीजिए आप, ये आयत बना लीजिए। इसका लंबाई जो है ये 12 मीटर है और इसका विकर्ण, किसी को हम एक विकर्ण मान लेते हैं, ये दोनों विकर्ण ही है। तो ये विकर्ण डी और डी का मान दिया है 15 मीटर। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो लंबाई हमको तो दिया है लेकिन चौड़ाई मालूम नहीं है, तो चौड़ाई निकालते हैं। तो चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ देखिए, ये विकर्ण है, ये विकर्ण, ठीक। ये लंबाई दिया है, तो इस जो कोण बना रहा है 90 डिग्री के, तो समकोण त्रिभुज से ऐसे निकाल सकते हैं। ये 15 है, इसका लंबाई 12 है, तो ये क्या होगा। तो ये देखिए 12 15 का संबंध किससे, ये निकालिए। तो 3 गुने 4, ये हो जाएगा 3 गुने 5। तो 4 3 का या 3 4 का संबंध 5 से है, तो ये 3 का 3 गुना होगा। ठीक, तो ये 3 4 का संबंध 5 से होता है। ठीक है, तो ये 3 का 4 गुना, ये 3 का 5 गुना, तो ये 3 का भी क्या होगा 3 गुना, तो 3 गुने 3 ये 9 मीटर। तो ये एरिया हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, 12 गुने 9, 12 गुने 9 108 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला बेस निकालना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें लंबाई दिया है, तो विकर्ण बराबर 15 मीटर है, तो विकर्ण होता है क्या चीज़, √L² प्लस B² इजिकल टू 15। ये रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा। तो ये लंबाई का स्क्वायर, लंबाई दिया है तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस B² इजिकल टू 15 के स्क्वायर 225। अब ये आकर घटा दीजिए, तो B² इजिकल टू 225 माइनस हो जाएगा 144। B² इजिकल टू, यहाँ 4 घटा दीजिए तो 1 होगा, ये 4 घटा दीजिएगा 8, 1 घटेगा तो 0, 81 आ गया। अब B बराबर √81 इजिकल टू 9। तो B का मान कितना निकला 9, L का मान कितना था, L का मान यहाँ 12। तो एरिया निकालना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई 12 गुने 9 इजिकल टू 108 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो आपको इतना प्रक्रिया करना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा। लेकिन इस तरह से निकालते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया है किसी आयत का परिमाप और विकर्ण क्रमशः 124 और 50 मीटर है। कहने का मतलब परिमाप, ये परिमाप दिया है 124 मीटर और विकर्ण डी का मान दिया है 50 मीटर। तब इसमें एरिया पूछा गया है, एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले एक देखिए, आयत बनाइए, एक आयत बनाइए। ये आयत में विकर्ण दिया है, ये विकर्ण दे दिया है डी और डी का मान दे दिया है 50 मीटर। 50 मीटर विकर्ण हो गया। तो देखिए, अगर चाहते हैं तो विकर्ण से आप लंबाई भी निकाल सकते हैं और ये चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए 50 का संबंध किससे है, सबसे पहले ये देखिए 50 का संबंध किससे है। तो 7 24 का संबंध 25 से होता है, हम जानते हैं 25 वाला से 7 24 का संबंध 25 से होता है। ठीक है, तो ये 25 का 2 गुना है 50, तो ये भी 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना, तो ये 2 गुना कीजिएगा
ये दुगुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48, इसका भी दुगुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14। तो ये 14 हो गया इसका चौड़ाई और लंबाई हो गया 48। ठीक है, ये रिलेशन याद रखते हैं तो ये रिलेशन याद रखते हैं तो 7 24 का संबंध जो होता है 25 से होता है, ये पीछे हम बताए थे इसीलिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जांचना है तो थोड़ा सा जांच भी सकते हैं। परिमाप इसका देखिए, परिमाप दिया है, परिमाप 124, परिमाप दिया है 124। तो देखिए परिमाप निकाल कर, तो परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये परिमाप का सूत्र होता है ना। तो ये रख दीजिए 2 इंटू 48 प्लस 14। ठीक है, जोड़िएगा तभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब 62 दूना कितना हो जाएगा 124। तो 124 देखिए परिमाप आ गया। एरिया निकालना है तो एरिया आप निकाल दीजिए, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई यानी 48 गुने 14। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से गुना कर सकते हैं। तो ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 672, 672। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। चलिए एक चीज़ और निकाल सकते हैं इस तरह से, परिमाप दिया है, देखिए इससे टाइम लगता है, ये सबसे शॉर्ट मेथड है। परिमाप दिया है 124, तो परिमाप बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, नहीं सॉरी, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी इजिकल टू 124। ये 2 से कट जाएगा तो एल प्लस बी का मान जो निकलेगा ये निकलेगा 62। तो समीकरण 1 हुआ। विकर्ण दिया है तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 50। ये रूट हटेगा, ये रूट हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2500, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप बना सकते हैं। तो बनाने के लिए बनाइएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यहाँ देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक है, 2LB। तो इसका मान दिया है, इसका भी मान निकाल लीजिए। तो यहाँ 62 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू है 2500 प्लस 2LB। ठीक, अब 62 का स्क्वायर निकाला, 62 का स्क्वायर, तो 62 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 के स्क्वायर 4, 6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल हो गया 1, सॉरी 2 के स्क्वायर 4 और 6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल हो गया 2 और 6 के स्क्वायर 36 और 2 38। अब माइनस से घटा दीजिए 2500 इजक्वल टू हो जाएगा 2LB। ठीक, अब इसको घटा दिया जाए, घटाया जाएगा तो 2LB इजक्वल टू हो जाएगा, घटाने पर ये 44 के 44 आई हो जाएगा 3, ये घटेगा तो 1, आई 2 से घटाइएगा तो LB का मान जो निकलेगा, LB यानी एरिया, LB को ही कहते हैं एरिया, और एरिया निकल जाएगा 672, इसको काटाइएगा तो ये 672 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो देखिए मेथड से निकालना चाहते हैं तो मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं, तो हमको एग्जाम में उतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालिएगा, बहुत जल्दी आप निकाल पाइएगा। आइए क्वेश्चन हो देखते, आइए क्वेश्चन देखिए, कहा गया किसी आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण क्रमशः 1500 स्क्वायर मीटर और 65 मीटर है, तो परिमाप क्या है, परिमाप आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल एरिया दिया है 1500 स्क्वायर मीटर और ये दे दिया है विकर्ण डी, विकर्ण डी दिया है 65 मीटर। तो पूछा गया इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना। तो यहाँ देखिए विकर्ण दिया है, तो चाहे तो आप विकर्ण से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए
एक आयत, सबसे पहले एक आयत बनाइए। एक आयत में बीकॉन भी बना लीजिए। ये बीकॉन हो गया डी, ठीक। और डी का मान दिया है 65 मीटर, 65 मीटर। अब आपको निकालना है परिमाप। तो ये देखिए, ये 65 का संबंध, थोड़ा सोचिए, 65 का संबंध किससे होता है लगभग में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 12 का संबंध 13 से होता है, 5 12 का संबंध 13 से होता है। तो 13 का ये 5 गुना 65, 5 गुना 65, इसका 5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60, और इसको 5 गुना कीजिएगा तो 25, ये 25 हो जाएगा। देखिए 5 12 का संबंध कितना से होता है, 13 से होता है। तो 13 का 5 गुना, 13 का 5 गुना, तो ये 12 का 5 गुना, ये हो जाएगा 60। ये 5 का फिर 5 गुना, तो 5 गुने 5, ये हो जाएगा 25, क्योंकि ये 5 गुने क्या है 13। तो 5 12 का संबंध किससे है, 13 से। अब आप थोड़ा देर आप जांच करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि सही है गलत है, तो आप एरिया निकाल लीजिए ना। एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या इसको गुना करके देखिए, तो 25 छः कितना 150, और 150 पे एक जीरो 1500, तो 1500 आ जा रहा है एरिया। तो परिमाप निकल जाएगा। अब आपको चौड़ाई भी मालूम हो गया और लंबाई भी मालूम हो गया। तब परिमाप आपको निकालना है तो निकाल लीजिए परिमाप। तब परिमाप हो गया 2 × L + B, तो 60 + 25, तो 60 25 85 हो जाएगा 170 मीटर। तो ये आपका परिमाप जो निकला 170 मीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड से निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरह से टाइम लगेगा। सीखने के लिए सीखिए, बताएंगे। यहाँ देखिए एरिया दिया है, बीकॉन भी दिया है, तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया, तो एरिया दिया है 1500, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई = हो गया 1500, ठीक। अब दिया है बीकॉन D = 65, तो ये बीकॉन बराबर होता है √L² + B² = 65, ठीक। अब ये स्क्वायर हटेगा तो √4 आएगा, तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं L² + B² = 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 और 7 6 7 7 6 42, 42 25, तो 42 25 आ गया 65 का स्क्वायर, L² + B²। अब देखिए यहाँ से L × B = 1500 और यहाँ L² + B², तो इससे आप फार्मूला बेस निकाल सकते हैं इस तरह से, L + B का होल स्क्वायर, इसका निकालिए। तो ये हो जाएगा L² + B² + 2LB, ठीक। अब यहाँ मान रख दीजिए, L + B का तो मान नहीं है, लेकिन इसका मान निकला है, तो ये यहाँ पर इसका मान निकला है। तो ये हो गया 42 25 अब +2 × LB। यहाँ देखिए LB के मान कितना आ गया 1500, तो यहाँ 1500 रख दीजिए, सॉरी 1500। अब इसमें जोड़ दिया जाए, आई स्क्वायर इस पर फिर चढ़ा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा L + B = तो इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपको 42 25 और इसका 3000 हो जाएगा। इसको दुगुना कीजिए तो 0 0 15 दूना 30, 3000। अब जोड़िए, तो ये जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 25 72, ठीक। अब इस पर रूट चढ़ा दिया जाए, इस पर रूट चढ़ा दिया जाए। अब रूट चढ़ा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस LB का मान रूट में निकाल लीजिए, तो रूट में LB का मान कितना होगा, LB का मान कितना होगा, यानी 72 25 का कितना रूट होता है ये पहले आपको निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 85 का, तो ये हो गया 85। तो LB का मान निकाल गया। अब आपको निकालना है, यहाँ क्या निकालना था, परिमाप। तो परिमाप होता है
परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल बी का मान तो निकल गया, एल प्लस बी का मान निकल गया 85। तो 2 गुने 85 इजिकल टू 170। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से निकालने में, बहुत टाइम लगता है, इस तरह से टाइम लगता है थोड़ा निकालने में। लेकिन आप ऐसे सोचिए, ऐसे निकालिए, एग्जाम में जल्दी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार पढ़ देते हैं। कहा गया है किसी आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 है। तो यदि परिमाप 160 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? यदि क्षेत्रफल 3375 स्क्वायर मीटर है तो परिमाप क्या होगा? देखो क्वेश्चन है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई के जो रेशियो दिया है 5:3 दिया है, ठीक है। तो ये रेशियो में है, तो आप एल और बी का मान बताइए, एल और बी का मान क्या होगा? एल और लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? तो देखिए रेशियो में है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में मानिए, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। एग्जैक्ट आप एल लंबाई 5 और चौड़ाई 3 नहीं कह सकते। ये रेशियो एक काट कर कितना, ये न्यूमेरिकल से रेशियो में कितना में बदला ये आप नहीं कह सकते हैं। ये 5:3 को हमेशा लंबाई 5x और चौड़ाई हो गया 3x। अब जो कहा है वो निकालिए। तो यहाँ परिमाप दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले परिमाप दिया है, तो परिमाप दिया है 160, परिमाप दिया है 160। तो परिमाप का फॉर्मूला तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इजिकल टू 160, इससे कट गया ये 80। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया है, आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5x और 3x 8x, ठीक है। 8x इजिकल टू ये हो गया 80, इससे कट गया x का मान निकला 10। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई है 5x और इसका मान निकला 10, तो ये हो जाएगा 50। चौड़ाई है 3x, तो 3 गुने 10 यानी 30। अब एरिया निकालना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 50 गुने 30, तो ये हो गया 1500 स्क्वायर मीटर। यही आपका आंसर। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 5:3, तो L हो गया 5x, B हो गया 3x। अब यहाँ क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है, तो एरिया बराबर है 3375। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 5x गुने 3x इजिकल टू 3375, ठीक है। इससे कटाइए, 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा 6 पचे 30 और ये 7 पचे 35 पचा 25, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से ना 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये बच गया 5 तिहाई 15, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर इजिकल टू निकला 225, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा और रूट हो जाएगा कितना, सीधा 15। रूट 225 का मान हो गया 15, तो x का मान निकला 15। अब आपको निकालना है परिमाप, तो ये x का मान यहाँ बैठा दीजिए, तो यहाँ l का मान हो गया, यहाँ l इजिकल टू 5x, यहाँ 15, 15 पचे 75, यहाँ b का मान है 3x, तो यहाँ पर 15 रख दीजिए 45। अब आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 75 प्लस 45, ठीक। अब इसको गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, गुना कर दीजिए, तो 45 इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 80, 120, 120 दूना 240, तो 240 मीटर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 2400 cm² है तो आयत का परिमाप
ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है ये लंबाई चौड़ाई का 3/2 है, चौड़ाई का। तो यहाँ देखिए चौड़ाई बी को मानते हैं x, तो लंबाई कितना आ जाएगा चौड़ाई का 3/2 यानी x के 3/2 इतना हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, एरिया, तो यहाँ एरिया निकाल लिया जाए। तो एरिया दिया है 2400, ठीक 2400। तो एरिया बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, तो लिख दीजिए x गुने 3, या ऐसे कह सकते हैं 3x/2 = 2400। कोई दिक्कत कि नहीं को ना? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 3 से कटा दीजिए, तो 3 से कटाइएगा तो 8×3 = 24, ठीक है। अब यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ x² लिखिए देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाइएगा। x² = ये हो जाएगा 1600, ठीक। अब x का मान जो निकलेगा √अंडर ये हो गया 1600 का मान कितना 40। तो x का मान जो निकला 40, तो यहाँ चौड़ाई हो गया 40, ये हो गया x माने थे 40, लंबाई माने हैं 3x/2, तो ये हो जाएगा 3 गुने 40/2 20 = 60। अब कहा गया है कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालना है तो 2 × L + B 40 + 60 = 200, ठीक है। तो ये 200 मीटर यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, कहा गया किसी आयत का विकर्ण लंबाई, कहा गया विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा का 3 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ कहा गया है, देखिए ना बढ़िया से देखिए पढ़िए। आयत का विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा, आयत में जो छोटी भुजा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, चौड़ाई को, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। तो चौड़ाई हो गया, यानी चौड़ाई जिसको हम b से सूचित करते हैं, और चौड़ाई को मान लेते हैं x। और विकर्ण d, और d को कहा गया है ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो ये x का ये 3 गुना कर दीजिए 3x, ये 3x हो गया। अब जो कह रहा है वो लिखते चलिए, बन जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ देखिए विकर्ण बराबर 3x, लेकिन चौड़ाई कितना है x, चौड़ाई हो गया x। तो विकर्ण का मान दिया है, तो विकर्ण का मान लिख दीजिए ना, फार्मूला लिख दीजिए। तो √L² + B² = 3x, ठीक है। अब यहाँ b का मान दिया है, a² रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो L² अब प्लस b का मान तो मालूम है, तो यहाँ हो गया x² = ये हो जाएगा 9x²। ये रूट हटेगा, सॉरी इस तरह, हाँ ये 3x है, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 9x², ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा L² = x जाके घटेगा, इसमें से x जाके घटेगा, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 8x², ठीक, 8x²। L का मान हो गया। अब L² का मान निकल गया, तो आप थोड़ा देर के लिए आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ देखिए L² का मान इतना हो गया, L² का मान इतना हो गया। अब निकालना है b, तो b का मान यहाँ x है ही, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा देर के लिए L का मान निकालते हैं, तो ये रूट चढ़ेगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 8x², तो ये हो जाएगा 2√2x, ठीक है, x बाहर हो जाएगा। तो L का मान इतना ही निकला, लंबाई इतना ही निकला। अब बात रहा चौड़ाई का, तो चौड़ाई निकालना है, तो कहीं एक जगह चौड़ाई का मान रख दिया जाए, चौड़ाई का मान। तो यहाँ x बराबर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं,
देखिए एक्स या एल तो कहीं नहीं रख सकते हैं, और रख भी सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या है b बराबर हम x माने हैं, तो यहाँ x की जगह पर रख सकते हैं। तो l इज इक्वल टू 2√2 x की जगह पर b चमका दीजिए, ठीक है, b चमक गया, ठीक है। अब ये बाटा में आएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि इधर का मान इधर और इधर का मान इधर होता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालना है, तो एल का मान हो गया 2√2 रेशियो और बी का मान हो गया क्या चीज़ 1। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ x बराबर b था, तो x के जगह पर आप b रख देते हैं, तो l और b का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकल जाएगा। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे।